नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर खाचरियावास में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री शेखावत के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार और पेपर लीक मुद्दों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जयपुर में संपन्न। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट। अगले 2-3 दिन तेज आंधी चलने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए हैं। आज नई दिल्ली में विधायी मसौदे तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसद और राज्य विधायिकाओं के अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून का मसौदा सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी बिंदु पर कोई टकराव न हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर राहत दी है। न्यायालय ने दोनों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि ये ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में की गई सामान्य क्रियाओं का जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया था। ये मिशन आसान कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। अखिल भारतीय समर्थन और लाइफ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में 1 महीने का जन समर्थन अभियान चलाया जा रहा है, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आज
के समय में भैरों सिंह शेखावत जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि श्री शेखावत ने शुचिता की राजनीति पर सदैव बल दिया। श्री गडकरी आज श्री शेखावत की 13वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव खाचरियावास में आयोजित स्मृति सभा में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने सभी राजनीतिक दलों में सेवा की भावना कम होने पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि श्री शेखावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजनाओं को साकार किया। ऐसी योजनाओं को साकार करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। स्मृति सभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, अनेक सांसद और पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की मौजूदगी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बूंदी और बारां में भी श्री शेखावत को भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा आज जयपुर में संपन्न हुई। इस मौके पर आयोजित जनसभा में राज्य के कई मंत्री, कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह खा रहा है और इसी के कारण पेपर लीक हो रहे हैं। श्री पायलट ने पेपर लीक के प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने समेत राज्य सरकार के सामने 3 मांगे रखी। मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानान बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे अगर नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। श्री पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बगैर कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना और दूसरी पार्टी के नेताओं का गुणगान करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं की मेहनत से कांग्रेस सत्ता में आई है। सभा को मंत्री हेमाराम चौधरी, राजेंद्र गुढ़ा समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। श्री गुढ़ा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। श्री पायलट की आज की सभा पर भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। कोटा की अदालत ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस अदालत में रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने इस्तगासा पेश कर बताया था कि श्री रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इस मामले को लेकर श्री दिलावर ने महावीर नगर थाने पर प्रदर्शन कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने श्री रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कल से शुरू हुए आंधी बारिश के दौर के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कल देर रात राज्य के कई शहरों में 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। इससे कई जगह पेड़ पौधे और कच्चे स्ट्रक्चर गिर गए। बिजली गिरने और आंधी के बीच जयपुर, जोधपुर, चूरू, अलवर, टोंक समेत कई शहरों में बारिश भी हुई। जयपुर के दूदू में तेज हवा से एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिससे 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। हालांकि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन के समय तेज गर्मी रही। सवाईमाधोपुर, बूंदी और चूरू में लू के हालात रहे। भरतपुर में दोपहर में तेज आंधी आई। भरतपुर में आज फिर से मौसम का मिजाज बदल गया।
करीब आधा घंटा तक तेज धूल भरी आंधी चलने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आंधी अंदर से कई पेड़ धराशायी हो गए तो विद्युत पोल भी गिर गए। बाद में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को धूल भरी आंधी से निजात मिली। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में तेज आंधी अंधड़ का प्रकोप रहेगा, साथ ही बरसात भी होगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तेज आंधी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज से अगले 2-3 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। स्थानीय उत्पादों और लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत 31 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद की स्टॉल चलाई जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के 31 स्टेशनों पर 36 स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इन स्टॉलों पर उस स्थान के प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री की जा रही है जिससे इन स्टेशनों पर आने वाले यात्री वहां के स्थानीय उत्पादों का लाभ उठा सकें। इनमें स्थानीय कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा हथकरघा, हस्तशिल्प आइटम, मार्बल स्टोन के आइटम, सांगानेरी ब्लॉक की प्रिंटिंग, फूलों से बने उत्पाद और खाने पीने की वस्तुएं शामिल हैं। गौरतलब है कि लोक कला और स्थानीय उत्पादों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने तथा छोटे व्यापारियों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना पिछले साल मार्च में शुरू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर खाचरियावास में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री शेखावत के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार और पेपर लीक मुद्दों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जयपुर में संपन्न हुई। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।